हम लोग वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो मैंने बोला था पैरामीट्रिक एंड पोलर का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दो क्वेश्चन आए पड़े हैं जिनको पूछा गया है स्टूडेंट द्वारा कि इन दो क्वेश्चंस को बता दीजिए सर। तो अभी हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है द फिगर बाउंडेड बाई ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड टेंजेंट at its extremities revolves about one of the tangent. Prove that the volume of the solid generated is 5/3 minus pi by 2 और ब्रैकेट पाई ए क्यू। तो अब एक क्वेश्चन हमें ये करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे होगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें एक कंडीशन चाहिए होगी। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी ए सर्कल एंड ए एट एक्स एक्सिस बी ए एक्सट्रीमिटी and B at y-axis be another extremity which coordinates are a comma 0 and 0 comma a. Now the tangents at A is x equal to a and at B is y equal to a. तो अब ये सारी बात हो चुकी कि एक्सट्रीमिटी हैं ए और बी और एक क्वाड्रेंट लेना है सर्कल का, उसकी एक्सट्रीमिटीज पे दो टेंजेंट लेने हैं और टेंजेंट्स और सर्कल जो क्वाड्रेंट है सर्कल का एक क्वाड्रेंट उससे बाउंडेड जो रीजन आएगा उसको हमें रिवॉल्व करना है किसी एक टेंजेंट के लिए। तो हम उस डायग्राम को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया अपना एक्स वाई प्लेन। इसमें हमने ले लिया एक सर्कल का क्वाड्रेंट, सर्कल के क्वाड्रेंट के बाद इनकी एक्सट्रीमिटीज पे यहाँ पे ए हो गया दैट इज ए कॉमा 0, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बी हो गया 0 कॉमा ए। इन पे हमें चाहिए टेंजेंट्स। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ले लिया, ये हो गया आपका एक टेंजेंट और इसको एक टेंजेंट हो गया तुम्हारा ये रहा। ठीक, अब टेंजेंट्स ये जो है एक y इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू ए है। तो अब जो एरिया यहाँ से बाउंड होके आया, जो रीजन बाउंड हुआ यानी ये वाला, आपको इसे रिवॉल्व करना है। इसको आपको या तो x इक्वल टू ए के लिए रिवॉल्व करो या तो y इक्वल टू ए के लिए रिवॉल्व करो, किसी एक के लिए इसको रिवॉल्व करना है। तो नाउ रिवॉल्व the shaded region about x equal to a। इसको हम x इक्वल टू ए के लिए रिवॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये तो एरिया तो पता चल गया, तो मैं शेडेड को हटा देता हूँ। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं उसके लिए क्या करना होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम अपना क्या होता है, तो उसके लिए हम जो क्या करने को बताया गया था। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं पीछे ले चलता हूँ कल वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने बोला गया था कि कर्व है, इसको आपको एसिम्पटोट x इक्वल टू ए के लिए रिवॉल्व करना था। तो हमने कर्व और एसिम्पटोट के बीच में एक स्ट्रिप डाल दी थी। ठीक, यहाँ पे आपको ये जो गिवन है यानी कि जो शेडेड एरिया जो अभी मैंने दिखाया था वो उसको रिवॉल्व करना है x इक्वल टू ए लाइन के लिए। ठीक, तो अब हम इसको यहाँ इसी के हिसाब से हमें यहाँ पे
चीज़ें करनी है। तो यानी आपकी जो एक स्ट्रिप हो गई वो हमने यहाँ डाल दी, ये रही स्ट्रिप। ठीक, अब आते हैं कि कैसे क्या कंडीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो मुद्दे की बात है वो ये है कि हमें ये पूरा नहीं घुमाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी और ये भी, हमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उसी से कन्फ्यूजन होता है, सिर्फ इतना ही घुमाना है। ठीक, तो इतने को रिवॉल्व जब करना है तो हमारे पास जो स्ट्रिप है उसका वॉल्यूम होना जरूरी है, उसी को तो मैं चलाऊंगा। तो लिमिट क्या होगी, सबसे पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जब आपने इसको रिवॉल्व किया होगा तो ये जो आपका स्ट्रिप आया पड़ा है ये सर्कल का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, और जब सर्कुलर हो जाएगा ये, तो ये जो पार्ट आपका जो बन रहा है यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाला, यही तो रेडियस बनेगी। तो हमें ये रेडियस पता होनी चाहिए कि ये है क्या, तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो पाई पहली चीज़। अब पाई वाई स्क्वायर डी एक्स या पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हमें सोचना है। तो आपकी जो लिमिट मतलब जो स्ट्रिप है वो चल किधर रही है, वाई पे चल रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि ये पी क्यू और ऐसा हो जाए एम एन। ठीक है, तो ये जो x है, x की जगह पे आपको क्या मिल गया होगा, बिकॉज ऑफ ये वैसे ही है, ये तो डेल वाई हो गया। अब ये जो पी एन है ये मुझे निकालना है, मतलब यहाँ पे जो है वो पी एन का स्क्वायर आएगा। अच्छा, लिमिट क्या लगेगी, जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, 0 to a तक जा रहा है, तो 0 से a हो गई लिमिट। अब हमारा मेन पर्पज है ये पी एन निकालना। तो व्हाट इज पी एन, तो पी एन, तो देखिए अब पी एन क्या है, तो आप जरा ध्यान से सुनो। यहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो ए है। ठीक, और यानी कि जो हमारी स्ट्रिप है वो पहले इस x इक्वल टू ए को छूती हुई जा रही है, और इसमें से ये जो एरिया ये हमें बाहर करना पड़ेगा क्योंकि इसे रिवॉल्व मुझे नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि जो पी एन है यानी कि जो ए है उसमें से ये सर्किल वाला जो पार्ट है, जो ऑरेंज वाला जो दिख रहा है, उसको मुझे बाहर कर देना है। लेकिन बाहर करूँगा तो इक्वेशन से हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको मैंने बाहर कर दिया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 0 to a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर डी वाई। ठीक है ना। अब इसको आप ऐसा ना समझ के ऐसा समझ लो, जैसे हम लोग सपोज करो हम एरिया निकाल रहे होते हैं। तो अगर मुझे ऊपर वाले यानी इस हिस्से का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिप को चलाऊँगा। तो अब आप देखिए मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। सपोज मैंने स्ट्रिप ऐसी ली, ठीक है ना, समझना ध्यान से। अब मुझे केवल इतने वाले एरिया को ही लेना है, इतने को ही एरिया निकालने के लिए। तो कैसे लूँगा मैं, तो मैं ऐसे ही तो लूँगा कि पहले मैं गया हूँगा 0 to a और मैंने हर इस ग्रीन लाइन को टच किया होगा तो a हो गया। और उसके बाद सर्किल वाले नीचे वाले हिस्से को यानी इसको बाहर करना पड़ेगा, तो फिर से हम 0 से a चले होंगे। ठीक, और सर्किल वाले हिस्से को तो सर्किल की सरकमफेरेंस की वैल्यू रखी जाएगी। अच्छा, चल हम वाई पे रहें तो सरकमफेरेंस से जो वैल्यू हम निकालेंगे वो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही तो आएगी। तो वही यहाँ किया गया है और कुछ नहीं किया है, नया कुछ भी नहीं किया है। ऐसा समझ आ गई बात। तो इसका ध्यान रखना, हम यहाँ से फिर से ये चीज़ बना दे रहे हैं जिससे कि आप अगर भूल जाए तो यहाँ नोट डाउन कर पाएँ, पी क्यू एम एन। ठीक है ना। अब ये इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आ जाएगा आंसर 0 to a, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ अपना हो गया डी वाई पाई 0 to a, ये हो गया 2a स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, फिर v 2a स्क्वायर पाई 0 to a डी वाई माइनस, यहाँ आ जाएगा पाई बाहर 0 to a वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2 पाई a 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक, ये हो गया अपना 2 पाई a स्क्वायर वाई 0 to a पाई वाई क्यूब अपॉन 3 0 to a माइनस 2 पाई a। अब या तो आप फॉर्मूला जानते हो इसका, नहीं जानते हो तो आप इसको सॉल्व कर लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट y इक्वल टू ए साइन थीटा, लेट करके हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा रख दो। यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी।
लिमिट हो जाएगी आपकी π/2, ये आ जाएगा a² cos² थीटा डी थीटा। ये आ गया 2πa³ माइनस यहाँ आ जाएगा πa³/3 माइनस 2πa³ और इसकी वैल्यू π/4 v 2πa³। अच्छा ये माइनस देखो यहाँ क्या है, ये दोनों तो सॉल्व ही हो रहे हैं डायरेक्टली। ये आ जा रहा है 5πa³/3, यहाँ आ जा रहा है πa³/2 और यहाँ पे एक पाई, ठीक, क्योंकि 2 पाई है यहाँ पर। v यहाँ से πa³ हमने कॉमन निकाल लिया, 5/3 माइनस π/2 और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर शो करने को इन्होंने बोला हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब आ जाइए अब सेकंड वाले सॉल्यूशन पे। ठीक, तो सेकंड वाला सॉल्यूशन अभी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए बेसिन वो जैसे वॉश बेसिन वगैरह होता है ना, वैसे ए बेसिन इज फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन बाय द कर्व। मतलब एक बेसिन फॉर्म किया गया x³ = 64y को रिवॉल्व करके, जिसमें y इज ग्रेटर देन 0 है, अबाउट द एक्सिस ऑफ y। इफ द डेप्थ ऑफ द बेसिन इज 8 इंचेज, हाउ मैनी क्यूबिक इंचेज ऑफ वाटर इट विल बी होल्ड। मतलब वॉल्यूम निकालना है इसका, क्योंकि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वाटर होल्ड करेगा। तो हमें इसका मतलब है, क्योंकि लिखा है ना हाउ मेनी क्यूबिक इंचेस ऑफ वाटर इट विल बी होल्ड, तो वॉल्यूम निकालना है इसका मतलब। x³ = 64y, y इज ग्रेटर देन 0। तो जब पहले तो हमें इसका एक रफ डायग्राम चाहिए होगा, तो हमने ये xy एक्सेस बना ली। इसमें ये x³ = 64y जो है वो आपका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये है आपका x³ = 64y। ये चीज़ जो है बना सकते हो। अब तो बहुत क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं ऐसे, और नहीं बनाने आ रहे हो, डायरेक्ट नहीं पता हो, तो वैसे तो हमने पूरा ग्राफ पे 12th में पूरा मतलब 2 या 3 वीडियोस भी डाले रखे हैं इस बात पे। तो वैसे तो आ जाना चाहिए, इस टाइप का ही आपका कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा। और बाकी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि y इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है y केवल ऊपर ही आपको एक साइड ही लेनी है। ठीक है, y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि y पॉजिटिव की कंडीशन, जो हम यहाँ ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव की कंडीशन में लेके जाना है, नेगेटिव की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, और अब इसको मुझे रिवॉल्व करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये पीछे क्यों नहीं बढ़ा नेगेटिव वाले पॉइंट। तो नेगेटिव में प्रॉब्लम ये है कि पावर 3, आप और पावर नेगेटिव पॉइंट अगर आप रखोगे यहाँ पे तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा y की, और y नेगेटिव ले नहीं पाओगे क्योंकि y इज ग्रेटर देन 0 है। इसलिए इतने कर इसको हमें y के लिए रिवॉल्व करना है। ठीक, तो अब मैं आपको इसे रिवॉल्व करके और दिखा दे रहा हूँ और फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा, ये हो गया अपना xy, इसमें हमने इसको रिवॉल्व किया। तो ये ऐसा आ गया। और सर्कुलर बन गया होगा, क्योंकि रिवॉल्व करने के बाद क्या बनता है, चीज़ें सर्कुलर बनती हैं, वो ऐसा दिखेगा ये। ठीक, बन गया आपका। अब इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो बेसिन की डेप्थ है, ये बेसिन इज फॉर्म बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व y इज ग्रेटर देन 0 अबाउट द एक्सिस ऑफ y इफ द डेप्थ ऑफ द बेसिन इज 8 इंचेस। तो देखना जरा, तो हम इसको मिला देते हैं। ये मिला दिए, और इसका एक पॉइंट हम मान लेते हैं ये A है, यहाँ जो कट हुआ है इसको हम B मान लेते हैं, यहाँ जो कट हुआ है उसको C मान लेते हैं। तो डेप्थ जो बोली गई है, यानी कि वो जो OB है ये वाली, दैट इज योर 8।
अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, इस बेसिन का वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें ज़रा इमेजिन करिए कि एक, अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो इसको मैंने y के लिए रिवॉल्व किया है, मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रिप ली होगी, ठीक है, और स्ट्रिप ली होगी, तो इसको फिर रिवॉल्व किया होगा, तो इस स्ट्रिप ने कुछ ऐसा बना दिया होगा, सर्कुलर हो गई होगी, ठीक, ये सर्कुलर पार्ट आ गया होगा, ठीक। तो अब इस सर्कल को हमें लेके जाना है ओ से बी तक। तो देखो चल किधर रही है, वाई पे, ओ से लेके बी तक। तो बी के जो पॉइंट हैं वो है 0,8, क्योंकि डेप्थ है आपकी जो वो 8 है, ठीक है। तो इसलिए 0 to 8 गए और चले इस पे हैं, तो फॉर्मूला लगा x² dy, और इक्वेशन है मेरे पास x³ = 64y। यहाँ से मैं निकाल लाऊंगा x की वैल्यू, तो 64y होल पावर 1/3 और पावर 2 है तो 2/3 dy। बस अब इसको सॉल्व करना रह गया। 64 की पावर 1/3 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 पाई, तो ये हुआ 0 to 8 y की पावर 2/3 dy, 16 पाई y की पावर 5/3 अपॉन 5/3, लिमिट 0 to 8, 16 पाई इंटू 3 अपॉन 5, 8 होल पावर 5/3, जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, तो 16 इंटू 3 इंटू पाई अपॉन 5, 8 की पावर 1/3 इज 2, 2 की पावर 5 इज 32। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 48 इंटू 32 इंटू पाई अपॉन 5, एंड व्हाट इज 48 इंटू 32, तो ये हो गया 16, 1, 8, 9 और 33, 12, ठीक है। तो ये आ गया 1536 पाई अपॉन 5, दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से हमें इसको, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अब आप अपना, जिनको नहीं आया था वो अपनी मिस्टेक्स चेक कर लें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी, ठीक है। और इस तरीके से सॉल्व और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई डाउट आए तो मुझे भेजते रहिए, मैं आपको सॉल्यूशन देता रहूँगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड revolution when the equation of the generating curve are given in parametric form। सब कुछ वैसा ही रहेगा, फॉर्म बस पैरामीट्रिक आ जाएगी, ठीक, क्योंकि कई सारे कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में ही हमको गिवन होते हैं। तो उस केस में हमको क्या करना होगा वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देखिए जरा, पॉइंट बना लेते हैं दो। एक पॉइंट पहला है कि इफ द कर्व इज given by the parametric equations x equal to phi t, y equal to psi t, then the volume of solid generated by the revolution about x-axis of the area bounded by the curve
and the axis of x and the ordinates at the points t equal to a to t equal to b। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए टू बी। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक, बट हम इसमें डी टी का मल्टीप्लाई और डी टी का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ही समझो आप। जो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स तो हम लगाते ही एक्स के लिए रिवॉल्व करते हैं, तो उसमें बस इसको डी टी में चेंज कर देना है कि डी पाई वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू टी की फॉर्म में आ जाएगी, वो डी होगी पैरामीट्रिक फॉर्म में, और डी एक्स ओवर डी टी निकाल लेंगे एंड डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, सिमिलरली सेकेंड पार्ट में इफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक, तो अब ये उसके हिसाब से हो जाएगा, तो v हो जाएगा a टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, तो डी वाई ओवर डी टी, और डी टी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर हम किसी और रोज में ज़्यादा कुछ हैवी ऐसा है नहीं। ठीक है, तो वही फॉर्मूले हैं, केवल उन्हीं में हमने डी टी का मल्टीप्लाई और डी टी का डिवाइड कर दिया है और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा में। ठीक, और उसी से हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, काउंटर एग्जाम्पल, जो कि हमें ये चीज़ समझ में आ जाए बेसिकली करना क्या है। बस यही याद रखना है इसमें कि अगर पैरामीट्रिक में आ जाएगा तो हम उस पैरामीटर को यहाँ ले आएंगे। अब पैरामीटर टी में होगा तो टी ले आएंगे, थीटा में होगा तो थीटा ले आएंगे। ठीक है, जिसमें भी होगा वो आप यहाँ पे ला के रख दो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन बताऊँगा, एक थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, एक थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो जाएंगे, मतलब एक हो जाएगा नॉर्मल और एक हो जाएगा वो एसिम्प्टोट वाले लॉजिक वाले से। ठीक है, और कोई भी कंडीशन हो सकती है, पीछे की तरह ही सॉल्व होना है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, केवल जो इक्वेशन डायरेक्ट मिल रही थी वो अब डायरेक्ट ना मिलकर पैरामीट्रिक फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन, करते हैं हम पहले बढ़िया सा। देखो ये लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन formed by revolution the cycloid x equal to a theta minus sin theta y equal to a 1 minus cos theta about its base। ठीक, तो साइक्लॉइड का डायग्राम देख जस्टिफाई करने के लिए, अपने को आपको वो चीज़ समझाने के लिए हमारे पास ग्राफ डायग्राम होना चाहिए, पीछे हम लोग बना चुके हैं। ठीक, तो एक है हमारे पास साइक्लॉइड, बनाना भी मैंने आपको बताया था। ठीक, और ये हो गया आपका O, ये एक पॉइंट हो गया A, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 पाई, बीच में हम एक लाइन बना देते हैं, पीछे आप जाके अपना देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। दैट इज योर y, दैट इज योर x। ठीक, और यहाँ हो गई थीटा की वैल्यू 0, यहाँ हो गई थीटा की वैल्यू पाई। सारी चीज़ें ये बात हो चुकी हैं, और ये जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज योर 2 है। ठीक, पीछे हम लोग जो क्या कहते हैं, आपने गामा बीटा फंक्शन से पहले भी इस बारे में डिस्कस हुआ था, और वॉल्यूम की स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने किया था, तो एक बार बनाना भी बताया था मैंने इस बारे में, एक बार वहाँ पे देख लेना जाके। ठीक है, डायग्राम हो गया। अब आओ वॉल्यूम, अब इसको रिवॉल्व करना है अबाउट इट्स बेस। बेस मतलब बेस इसका x है, तो x के लिए इसका रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो रिवॉल्व कर दिया हमने इसको। अब रिवॉल्व किया जब आपने, तो ये जहाँ था वहीं से लौट के वहीं पे आ गया। तो अगर हम इसमें कोई स्ट्रिप डाल दें, ये रही स्ट्रिप, नाम डाल दें PQMN, तो अब यहाँ पे जब ये रिवॉल्व हुई होगी तो ये स्ट्रिप ने सर्कल बनाया होगा, सर्कुलर पार्ट बनाया होगा, तो ये जो PQMN है यही आपकी रेडियस में काउंट हो जाएगी। मतलब अगर हम डेरिवेशन पे जाएं तो यहाँ पे पाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई की जगह PM स्क्वायर आ जाएगा, यही रेडियस बन जाएगा। ठीक है, और जो MN वाला हिस्सा है, जो MN है मतलब जो बीच की मोटाई है डेल एक्ट, ठीक, वो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू, अब सवाल ये है चलेगा कितना ये,
जब आप रिवॉल्यूशन करके आए होंगे तो ये कितना चलेगा। ठीक, तो हमने इसको रिवॉल्व किया, रिवॉल्व ने एक सर्कुलर पार्ट आपको जनरेट करके दिया। ठीक है, तो देखो इसको रिवॉल्व कर दिया, वॉल्यूम फॉर्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो डी टी का मल्टीप्लाई डिवाइड। अब टी की जगह यहाँ पे थीटा ले लेगा क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे थीटा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डी थीटा कर देंगे बस। अब थीटा की लिमिट सोचनी है, तो थीटा 0 से 2 पाई जा रहा है। ठीक, तो आपका जो सर्कुलर पार्ट होगा ये ओ से चल के और ए तक आएगा, तो ये 0 से 2 पाई चला जाएगा। अब केवल वैल्यूज डालनी है और कुछ नहीं रह गया। 0 to 2 पाई वाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड डी एक्स ओवर डी थीटा निकालेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। यहाँ से पाई ए क्यूब बाहर चला गया, 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा का हो गया होल क्यूब। इसे आप सॉल्व कर लें हाफ एंगल फॉर्मूले का लगा के तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल क्यूब डी थीटा, जो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 0 to 2 पाई साइन पावर 6 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वरना गामा बीटा लगाना चाहते हैं तो थीटा बाई 2 को आप टी लेट कर लें, डी थीटा इक्वल टू 2 डी टी आ गया। पाई ए क्यूब इंटू 8, लिमिट्स चेंज हुई, पाई हो गई 0 टू साइन 6t डी टी और एक 2 और आया होगा, तो ये हो गया 16 पाई ए क्यूब। अब ये आपका जो फंक्शन है इसमें अगर हम पाई माइनस एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पाई माइनस टी रख देते हैं तो ये साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हमने क्या किया 0 से पाई बाई 2 कर दिया और एक 2 बाहर ले लिया, साइन 6t डी टी। अब इसमें लग जाएगा, ये हो गया आपका 32 पाई ए क्यूब, यहाँ हो गया 7/2 1/2 गामा बीटा फंक्शन 2, और यहाँ आ गया अपना 4, 32 पाई ए क्यूब 5/2 3/2 अंडर रूट पाई बाई 2 अंडर रूट पाई अपॉन में 2 और इनटू ये हो गया आपका 6। तो देखिए यहाँ पे 2 2 2 और 2 16, 2 बार कैंसिल, 3 और 2 ने 6 को कैंसिल किया, तो आंसर आ गया 5 पाई स्क्वायर ए क्यूब, दैट इज़ योर आंसर। तो अगर पैरामीट्रिक का कोई क्वेश्चन हमें मिल जाता है तो हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने बोला था, एक थोड़ा टफ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, तो एक थोड़ा टफ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमारे पास सबसे पहले डायग्राम होना चाहिए ट्रैक्ट्रिक्स का, तो आप ट्रैक्ट्रिक्स जानते, मतलब पहले से जानते हैं तो ठीक, नहीं तो मैंने जैसा बताया हुआ है वैसे आप बना भी सकते हैं। तो इस ट्रैक्ट्रिक्स में समझा दूंगा मैं बनाते टाइम, ठीक है, काम का टाइम खाएगा इसलिए मैं बना दे रहा हूँ और आपको वो चीज़ समझा दी जाएगी अभी साथ के साथ, बस समझो इस चीज़ को। और वैसे तो पता हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रैक्ट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ट्रैक्ट्रिक्स, जिसमें कंडीशन क्या होती क्या है, देखो जरा। यहाँ होता है अपना t इक्वल टू पाई बाई 2 और यहाँ होता है 3 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2। ये अपना x हो गया, ये y हो गया। अब क्योंकि पैरामीट्रिक के फॉर्म में है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एंड y बोथ एक्सेस होता है। ठीक है, आप जब बनाओगे तो 2 नेगेटिव में पॉइंट ले लेना, 2 पॉजिटिव, और पॉइंट लोगे t के बिहाफ पे, क्योंकि ये 3 वाली टेबल बनेगी, t x और y। तो क्योंकि यहाँ पे t को जो रखोगे आप, वो जैसे मैंने 0 लिया
देन उसके बाद पाई बाई टू लिया, इसके बाद पाई लिया। तो अब आप नेगेटिव में भी जाओगे तो माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू ले लोगे, तो ये ऊपर नीचे दोनों टाइप के डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगे। अब बोला है अबाउट दिस एसिम्प्टोट, तो अब आपको इसे एसिम्प्टोट के लिए रिवॉल्व करना है। तो इसका एसिम्प्टोट कौन हुआ, तो ये जरा देख रहे हो ये जो कर्व है ये किसके पैरेलल हो रखा है जाके, तो ये y इक्वल टू 0 के पैरेलल हो रखा है। इसका मतलब है y इक्वल टू यानी x एक्सिस के लिए इसको रिवॉल्व करना है। इसका एसिम्प्टोट जो है वो x एक्सिस है, तो रिवॉल्यूशन इसके लिए होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब इसमें हमें बेसिकली, अब जैसे कोई स्ट्रिप हमने चलाई, मान लीजिए ये रही, अब ये ऐसे ही रिवॉल्व होके आपके पास जहाँ था वहीं आ जाएगा पूरा रिवॉल्यूशन करके। तो इसने एक सर्कल को जनरेट किया होगा, ठीक। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पे वॉल्यूम के केस में लेके चलेंगे। तो देखो ज़रा, अब इसमें है क्या बेसिकली कि आपने इसको रिवॉल्व कर दिया है एक्स के ब्याव पे। तो देखते, अब देखो इसको तो हटा के मैं रिवॉल्यूशन वाले पे लेके जाता हूँ इसको। रिवॉल्यूशन हुआ तो एक सर्कुलर डिस्क बन गई, मतलब सर्कुलर जो आपका जो क्या कहते हैं स्ट्रिप थी वो सर्कुलर फॉर्म में आ गई। अब मेन क्या है वही अपना लिमिट। तो लिमिट जैसे हमने ओ पॉइंट से चली और एक्स की तरफ हम भाग रहे हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी भाग रहे होंगे, और जैसा राइट में है वैसा ही आपका ओ से पहले वाला भी होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया और पाई वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे तो लिमिट पे भी फ़र्क पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे टी डी टी का मल्टीप्लाई डी टी का डिवाइड कर दिया तो पैरामीट्रिक में आ गया। तो अब टी की लिमिट लगेगी यहाँ पे। अब टी की लिमिट कितनी लगेगी, तो टी की लिमिट जा कहाँ से कहाँ तक रही है वो देख लो। तो टी मैक्सिमम ऊपर पाई बाई टू तक जा रहा है, ठीक है, इधर माइनस पाई बाई टू तक जा रहा है, तो 0 से पाई बाई टू लिमिट हो गई टी की, उससे ज़्यादा जा नहीं पाएगा। अब आपको केवल इसमें वैल्यू रख देनी है वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और अब मुझे चाहिए डी एक्स ओवर डी टी। तो ये मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, निकाल के दिखाते हैं। इक्वेशन नंबर 1, तो एक्स था ए कॉस टी प्लस ए बाई टू लॉग 10 स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है। अब हमने इसको किया डिफ्रेंशिएट, डी एक्स ओवर डी टी माइनस ए साइन टी ए बाई टू 1/10 स्क्वायर टी बाई टू, फिर 10 स्क्वायर टी बाई टू का हो गया 2 10 टी बाई टू, सेक स्क्वायर टी बाई टू और टी बाई टू का 1/2 माइनस ए साइन टी प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक 10 से 10 कैंसिल हो गया होगा, ये ऊपर है ये नीचे वाला है तो कैंसिल हो गया होगा। तो सेक स्क्वायर टी बाई टू ए यहाँ बच गया और अपॉन में 10 टी बाई टू। इसको भी सॉल्व करो, मैक्सिमम सॉल्व करना है। ए 1/कॉस स्क्वायर टी बाई टू, अच्छा एक इसका ए बाई टू भी था तो एक 2 ये रहा, और ये हो गया साइन अपॉन कॉस, तो कॉस टी बाई टू यहाँ पे 2 और अपॉन में एक साइन टी बाई टू, क्योंकि 10 का साइन अपॉन कॉस था ना इसलिए, ठीक। यहाँ आया ए साइन टी प्लस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, अपॉन 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू विच इज़ नथिंग बट साइन टी, ए कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ बच गया आपके पास साइन स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन साइन टी, और ये हो गया ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। इसको हम रख देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो क्या थी फर्स्ट, 2, ये था अपना 2 पाई 0 से पाई बाई टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यहाँ ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी डी टी, वी 2 पाई ए क्यूब 0 टू पाई बाई टू, ये हो गया अपना साइन टी कॉस स्क्वायर टी डी टी, और इसमें हम लगा देंगे गामा बीटा, ये हो गया 1, ये हो गया 3/2 अपॉन 2, ये हो गया अपना 5/2, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, वी यहाँ आ गया पाई ए क्यूब √π/2, 3/2 √π/2 कैंसिल हो गए,
v की वैल्यू 2π/3। हाँ यही आ रही है। ठीक, तो ये एसिम्प्टोट वाला क्वेश्चन एक हो गया हमारा पैरामीट्रिक की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हमें मिल जाता है तो हम उसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आप करिए, नहीं आएगा तो पूछिए। और इसके बाद अपना आ गया पोलर। ठीक है, तो पोलर वाली बात ये हम लोग अब कल के वीडियो में करेंगे कि पोलर वाला हम कैसे करते हैं। उसमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो समझाने हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद पोलर पे जाएंगे। और फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन में एनी लाइन का भी कराऊंगा। क्या कहते हैं आपको, वो एनी लाइन का मतलब जैसे एसिम्प्टोट वाला हो गया था, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला हो गया। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया पड़ा है इसी का कि एक एनी लाइन का क्वेश्चन किसी ने मुझे भेजा था, तो वो और हम एक सिखा देंगे आपको कल। तो कोई इशू नहीं है उसमें, हो जाएगा वो भी। और कैसे होगा, क्या चीज़ें उसमें लगेंगी, वो सारी बातें हम लोग कल कर लेंगे। कल वॉल्यूम आपका डन हो जाएगा। एंड वॉल्यूम के डन होने के बाद हम लोग जाएंगे सरफेस एरिया पे। और सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया में तो कुछ फॉर्मूला दिमाग में रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम तरीके से जैसे वॉल्यूम होंगी वैसे इसमें होंगी। ठीक, और एक एक क्वेश्चन हर एक का पकड़ेंगे, सारी कॉन्सेप्ट एक बार में बता देंगे। और जैसे कार्टीजन का, उसका फिर पैरामीट्रिक का और एक पोलर का। ठीक है, ये आपको एक साथ ही एक वीडियो में चला जाएगा, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट रहेंगे तो पूछ लेंगे आप मुझसे। एंड उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक, अगर किसी ने मुझे नहीं कोई एक्स्ट्रा टॉपिक करवाने को बोला तो फिर हम आगे चलेंगे और कोई एक पॉइंट उठा लेंगे, या तो वेक्टर कैलकुलस वाला उठा लेंगे उठा के, या फिर वो एक स्टार्टिंग में मैंने बताया था मैक्लॉरिन थ्योरम, टेलर्स थ्योरम के क्वेश्चन बताने को बोला था। और वो क्या कहते हैं आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ पॉइंट थे जो मेरे को बताने को बोलते, तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार। उसके बाद फिर आगे के टॉपिक जो आते जाएंगे वो करते जाएंगे। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, कोई डाउट आए मुझसे पूछते रहिए और इसी तरीके से बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए सभी लोग। और सभी लोग मेरी तरफ से मैं जो कर सकता हूँ सभी लोगों के लिए सब करूँगा। आप जो बढ़िया तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं वो आप पूछिए। कोई डाउट्स आते हैं, कोई डाउट क्लियर नहीं होते, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, तो आप भेजते रहिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। एंड सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और सभी लोग को मेरा बहुत सारा प्यार, और आप लोग अपना प्यार मेरे पे लुटाते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, इसी तरीके से बने रहिए। चलिए, बाय बाय।